लाजपत ऑडिटोरियम में आयोजित सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम एक शाम देश के नाम दिव्यांग सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता का प्रभावशाली संदेश बनकर सामने आया। दिव्यांग बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया और सभागार तालियों से गूंज उठा। मुख्य अतिथि भाजपा दिल्ली महासचिव विष्णु मित्तल ने कहा कि दिव्यांग बच्चे कमजोर नहीं बल्कि अपार प्रतिभा से भरपूर हैं। आवश्यकता सिर्फ उन्हें मंच और सम्मान देने की है। उन्होंने किरण देवी फाउंडेशन के निदेशक प्रकाश कुमार, डीकेएसडी कपूर लाडली नूर फाउंडेशन और मीडिया पर्सनैलिटी हनी महाजन के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर उनके कर कमलों से दिव्यांग बच्चों को व्हीलचेयर वितरित किए गई। कार्यक्रम में करीब 100 दिव्यांग बच्चों ने रैंप वॉक, नृत्य और गायन के माध्यम से शानदार प्रस्तुति दी। दिल्ली ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष राम खिलाड़ी यादव, राजेंद्र कपूर, श्याम जाजू, विधायक तरविंदर सिंह मारवा, योगिता सिंह और रोहिणी जेल के सुप्रिंटेंडेंट गौरव सैनी ने आयोजन को प्रेरणादायक बनाया। सांस्कृतिक संध्या में मोन्टू मस्त, नंदकिशोर, अशु पंजाबी, हैप्पीनेस गुलाटी और सेलिब्रिटी सिंगर वीर दहिया की प्रस्तुतियों ने माहौल में जोश भर दिया। वहीं दैनिक भास्कर के पत्रकार जितेंद्र शर्मा, दिल्ली पुलिस की सोनिका नागर, रिया गुर्जर, बाबू खान, रणवीर सिंह वर्मा और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सुनीता चौधरी को उनके सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर एक शाम देश के नाम दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और समाज की संवेदनशील सोच का एक ये है। मगर आज का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली क्या है, किरण फाउंडेशन और डीकेएसडी जो लाडली फाउंडेशन है, इन दोनों एनजीओ ने मिलकर इस प्रोग्राम को किया है और प्रथम एजेंडा की जो हम तारीफ करते हैं। और इस प्रोग्राम में बेसिक क्या है कि हमने जैसे अच्छे जो लोग होते हैं, जो चलते फिरते लोग होते हैं, उनकी हमने कलाकारी बहुत देखी है, मगर दिव्यांग लोग जब अपने कलाकारी को आगे बढ़ाते हैं, जिनके हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, गुंगे होते हैं, बहरे होते हैं, और इस तरह के जो लोग होते हैं, जब अपनी कलाकारी जो मंच पर आकर प्रदर्शित करते हैं तो हमारे दिल को कितनी खुशी मिलती है। और हमें भी जो है ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान देना चाहिए। और इस एनजीओ का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आगे बढ़ चढ़कर इस तरह के प्रोग्राम कर रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है पूरी जनता मिलकर उनका साथ देगी। धन्यवाद। मैंने एनजीओ में आई हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा किरण देवी फाउंडेशन और एसकेडी नूर लाडली फाउंडेशन का हिस्सा बनके, और इतने ज़्यादा विकलांग लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा। इतना अच्छा लगा उनकी कैपेसिटी देख के, उनका ऑरा देख के, उनकी मेंटेलिटी देख के। इतनी ऐसी सिचुएशन में भी वो अपने आप को इस तरीके से हैंडल करते हैं, लगभग मतलब चाहते तो वो कुछ ना कर सकते थे, पर इतना सब कर रहे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो कुछ कर सकते हैं। और उनको देखते हुए मेरे को आज बहुत मोटिवेशन मिली है कि जब इतना ऐसे इंसान अपने आप को उठाने की कोशिश कर सकता है तो हम क्यों नहीं। बस आज मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरे लिए स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि पहली बार भारत के स्पेशल बच्चों ने लाइव ड्रम बजाया, मेरे साथ परफॉर्मेंस किया है। और मेरे लिए स्पेशल ये भी है कि आज मैंने महामाई, उस महामाई के लिए एक भजन आप सबको समर्पित किया है, तो मुझे बड़ी खुशी है। तो उसकी दो लाइनें कुछ आप सुनाना चाहेंगे? ओ लाल चुनरिया लाया हूँ माँ, हलवे का भोग लगा जा मेरी माँ। आजा 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 आजाओ मेरी माँ, आजा 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 आजाओ मेरी माँ। आगे प्रोग्राम में आप आगे होने वाले बताना चाहेंगे? आने वाले टाइम में हमने डिसाइड किया है कि हर वीक में एक नया गीत हम लोग देंगे। अभी मैंने सनातन धर्म के लिए भी गीत मैंने किए हैं पिछले वीक में, और हर वीक में कुछ ना कुछ भक्ति का भी नया मसाला भी आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ने बहुत एंजॉय कर लिया।
तो हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कायर गद्दार पाकिस्तान है उसको अब मुंह की खानी पड़ेगी। और आज जो भारत है वो विश्व की चौथी नहीं कहूँगा तीसरी महाशक्ति है, और आज भारत से टकराना कोई मामूली बात नहीं है। हमारी जो कोबरा फोर्सेस है, अन्य जितनी आर्मी है, जितने हमारी मिसाइल्स हैं, ये सब चीज़ें हमने कोई पप्पू की शादी में छोड़ने के लिए मिसाइलें नहीं बनाई हैं। और अभी ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा है, अभी बंद नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। कार गद्दार पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं। और उसका जो पिछलगू जो बांग्लादेश है, आज देश के शहीदों के नाम ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि देश के बहादुर सैनिकों का जो लहू अभी ठंडा नहीं उबाल मार रहा है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी का कहने का एक आदेश, और मैं कहता हूँ पाकिस्तान की बर्बादी और बांग्लादेश जो हमारे रहमो करम पे है उसको हमने बनाया है, हम बना सकते हैं तो उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। जो सबसे प्रिविलेज्ड क्लास है वो है हमारे बच्चे और हमारी माताएं बहनें, और जिनका परवरिश, जिनका संस्कार और जिनकी सुरक्षा परिवार का इकलौता अपना कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये समाज की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसे में ऐसे बच्चे जिसको भगवान ने अद्वितीय बनाया है, आम बच्चों से अलग बनाया है, ऐसे बच्चे जो जन्म लेने के बाद माँ बाप की अटेंशन ना पाकर टीवी और मोबाइल का शिकार होकर के अपने माता पिता से संवाद नहीं स्थापित कर पाते, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, उनके कमांड्स रेगुलेट नहीं कर पाते, इस चीज़ को समाज में हमने आज बड़ी विकट स्थिति में देखा है। और इनके लिए हर पेरेंट्स को और समाज को आगे आकर के काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक किरण देवी फाउंडेशन DKSD कपूर साहब की आज की एक शाम देश के नाम का प्रायोजन है, तो ये आज का ही नहीं है, ये शायद 5वां वर्ष है जो 5 वर्ष से लगातार ये देश के बच्चों के लिए, समाज के लिए एक संदेश देते हुए अपना सहयोग दे रहे हैं, जो कि हर किसी को देना चाहिए। यहाँ तो सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं जी, हैंडीकैप शब्द जो था बहुत पहले कहा जाता था, अब सरकार ने भी समझ लिया है कि हैंडीकैप नहीं है, दे आर स्पेशली एबल्ड, तो अब नया वर्ड है स्पेशली एबल्ड। तो हम पहले डिसेबल्ड भी कहते थे, हम पहले हैंडीकैप भी कहते थे, पर दोनों शब्द अब डिक्शनरी से कट गए हैं, तो वो सरकार ने कानूनी तौर से काट दिए हैं। अब ये शब्द यूज करना मतलब गलत है, उनके लिए अपशब्द है, तो अब हम सिर्फ यूज करते हैं दिव्यांग या फिर स्पेशली एबल्ड, इंग्लिश में स्पेशली एबल्ड। तो ये सब आपको भी अपने इसके माध्यम से आप ये मैसेज क्लियर कर दो कि दे आर स्पेशली एबल्ड, तो और कोई शब्द यूज ना करें इनके लिए, स्पेशली एबल्ड। हाँ जी, बच्चों के लिए भी आप क्या कहना चाहिए? हाँ जी, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए जी देखो बहुत मुश्किल है, हमारे पास सब कुछ है, हाथ पैर हमारे सब कुछ है, हमारे में कोई भी कमी नहीं है, ये प्रभु की कृपा है, और उसके साथ जीना आसान होता है बहुत। जिसके साथ प्रॉब्लम है उसको मेंटली कितनी हिम्मत चाहिए वो हम और आप मतलब वैसे तो समझ सकते हैं, पर जिसको दर्द है असली में वही समझ पाएगा बच्चा। तो बचपन से उसको पहले उससे निकलना कि मेरे को थोड़ी सी मैं दो औरों से अलग क्यों हूँ, वही समझने में कितनी सहन शक्ति, कितने मानसिक वो चाहिए। तो इनसे ऊपर उठ के ये बच्चे इतना अच्छा कर पा रहे हैं। जो भी टीम इनके पीछे है उस टीम के लिए बहुत बहुत प्रशंसा और तालियां हैं कि जो इन बच्चों को उस चीज़ से निकाल के एक मेन स्ट्रीम में हमारे साथ जोड़ रही है और इनको ये बता रही है कि आप स्पेशली एबल्ड हो और आप बल्कि नॉर्मल हो, हमारे जैसे हो बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपकी पूरी किरण देवी फाउंडेशन को और कपूर लाडली नूर फाउंडेशन को, दोनों जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हाँ, ये आज जो प्रोग्राम था एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था, किरण देवी फाउंडेशन और कपूर साहब फाउंडेशन, जो कि कपूर नूर फाउंडेशन ने मिलकर ऐसे प्रोग्राम हम सबको करने थे। कपूर साहब से हमको सबको शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को अपने समाज के साथ जोड़ना चाहिए।
क्योंकि इनको अगर समाज के साथ जोड़ देंगे तो ये अपने जीवन में आ जाएंगे। वो हमारा कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर के व्यक्ति हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई पता नहीं मेरी अगली ज़िंदगी क्या है। मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादू प्रोग्राम करते हैं, 30,000 के करीबन मैंने जादू शो किए देश विदेश में, जो 20,000 शो चैरिटी के लिए किए। जो कि आज ये प्रोग्राम होने जा रहा है एक शाम देश के नाम, किरण देवी फाउंडेशन, नूर लाडली फाउंडेशन संस्था की तरफ से, जो लाजपत भवन ऑडिटोरियम में आज 17 तारीख को प्रोग्राम मैंने देखा। ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम था, जो कि दिव्यांगों के लिए ये प्रोग्राम किया है। ऐसे चैरिटेबल कार्य होने चाहिए। वास्तव में ऊपर की एफडी यही है भी आप समाज के नाम, देश के नाम क्या करते हैं। तो इसलिए मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, साधुवाद है जो इन्होंने इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम रखा। और इसमें हर प्रकार के लोग, सिंगर, डांसर और दिव्यांगों ने भी कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उनका हौसला बढ़ता है। मैंने तो सारे उम्र चैरिटेबल कार्य किए, इसलिए मुझे तो मालूम है। इसलिए ये जादू भी एक बहुत बड़ी कला है, एक आर्ट है। जैसे मान लिया स्टेज पे तो आप लोग जादू देखते हैं, कोई भी एक जैसे पीस ऑफ पेपर होगा, कोई भी कागज का टुकड़ा, जैसे पीस ऑफ पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, वैसे करते हैं। तो ऐसे आप सभी के नोट बरसते रहे, यही मेरी कामना है। हैंडीकैप बच्चे हैं, उनके लिए दिखाया, जो उन लोगों ने परफॉर्मेंस किया है वो बहुत अच्छा किया है। और इनको लोगों ने करवाने में जिनकी मेहनत है, पहली बात तो उनका बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। और ऐसे ही जितने भी फाउंडेशन हैं यहाँ पे, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, अगर ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, विकलांग हैंडीकैप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा विषय है। और एक इंसान की इंसानियत भी पता चल रही है इससे कि हाँ, कोई इस दुनिया में भी ऐसे लोग हैं कि इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा लगा हम लोग को आके। हम लोग तो लखनऊ से आए हुए हैं, लखनऊ से आने के बाद भी हम लोगों को ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आके देख के कि तहजीब और तमीज़ लखनऊ में मानी जाती है, यहाँ पे भी देखने को मिली कि हाँ, उन छोटे बच्चों को हैंडीकैप भी, अभी एक लड़के ने जो प्रोग्राम किया उसके दोनों पैर नहीं थे, मगर उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि जो पैर वाले क्या कर पाएंगे। तो एक दिल भर गया और देख के आंखों में आंसू आने लगे कि इन लोगों को भी लोग बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी संस्थाओं को, सरकार को भी चाहिए कि आगे बढ़ाएं। सरकार अपनी तरफ से उनके लिए कोई ना कोई नया एक स्कीमें निकाल के दे कि जो आगे बढ़ाएं, बच्चों को भी बढ़ाएं और हैंडीकैप विकलांग लोगों को भी आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का कि जो इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छे लोगों के लिए, जो चलते फिरते लोग हैं, उनके लिए तो समाज काम करता ही है, मगर जो फाउंडेशन इन लोग के लिए काम कर रही है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम और नमन। फाउंडेशंस समाज के लिए बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। यहाँ पे आया और मैंने बच्चों को देखा, तो सच में जो भी इस NGO के पीछे हैं वो सब लोग भगवान का रूप है। और इन बच्चों की जो परफॉर्मेंस देखी, उनको देख के ही पता लग रहा है कि ये लोग कितनी मेहनत उसके लिए कर रहे हैं। ये हमारे देश में जो समाज सेवा के लोग काम करते हैं, उनको बहुत बहुत